Good morning students. Today we are going to study about unit number 4th, that is work, energy and power MCQ question. Now let us start with the first question. A body moves a distance of 10 meters along a straight line under the action of a force that is 5 Newton. If the work is 25 joules, then the angle between force and the direction of motion of the body is 60 degree, 75 degree, 30 degree, 45 degree. ओके, अब क्वेश्चन क्या गिवन है, एक बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस मूव करती है, 10 मीटर जो है डिस्टेंस मूव करती है एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स कितनी अप्लाइड है, 5 न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाइड है. इफ द वर्क डन इज 25 जूल, और आपको वर्क भी गिवन है, कितना गिवन है, 25 जूल, तब आपने एंगल निकालना है किस किस के बीच में, फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी के बीच में. ओके, तो देखिए आपको सिंपल पता है वर्क डन क्या होता है, दैट इज फोर्स एफ डॉट एस. ठीक है, तो अब देखिए डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट को हम हटा सकते हैं विद कॉस थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, जहाँ एफ हमारा फोर्स होता है और एस जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, वेयर एज डब्ल्यू जो है हमारा वर्क डन है. ओके, तो हमें क्या क्या गिवन है, लेट अस राइट. वर्क डन हमें गिवन है दैट इज 25 जूल. डिस्टेंस हमें दे रखा है दैट इज एस इज गिवन, दैट इज एस इज गिवन दैट इज 10 मीटर्स, एंड जो फोर्स हमें गिवन है दैट इज 5 न्यूटन. तो फोर्स हमें कितना गिवन है, 5 न्यूटन गिवन है. ओके, पुट द वैल्यूज. देखिए सबसे पहले हमें जो जो गिवन है, वर्क गिवन है 25, फोर्स हमें गिवन है 5 न्यूटन, राइट 5, डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज 10, जो आपका डिस्टेंस है, और दैट इज कॉस थीटा. ठीक है, हमें ये थीटा निकालना है, एंगल निकालना है. तो एंगल आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये सब मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 5 10 ज़ा 50, दैट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा. यहाँ पर 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा, यानी आपका कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, तो अगर आपको थीटा निकालना है तो उस तरफ जाके कॉस क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2. तो यानी आपकी कॉस की वैल्यू 1/2 कब आती है, ठीक है, तो जब थीटा कितना होता है आपका 60 डिग्री, तब आपकी वैल्यू क्या मिलती है, आपको हाफ मिलती है. ठीक है, तो यहाँ पर एंगल क्या मिल जाएगा आपको, दैट इज 60 डिग्री. सो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, इन दिस वे यू विल फाइंड थीटा. अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी थीटा निकालने के लिए आता है फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में, तो आपने सिंपली ये फॉर्मूला लगा देना है, और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसे कॉस थीटा से रिमूव कर सकते हैं. वर्क हमें पता है, फोर्स पता है, और आपको डिस्टेंस भी गिवन है क्वेश्चन में, पुट द वैल्यूज, वहाँ से आपको कॉस थीटा जो है वो मिल जाएगा, कि कॉस थीटा की वैल्यू आपकी हाफ कौन से थीटा पे, एंगल पे होती है, और वो एंगल आपका कितना होता है, दैट इज 60 डिग्री. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question, question number 2 is, a body constrained to move in y direction is subjected to a force given by F is equal to minus 2I cap plus 15J cap plus 6K cap Newton. The work done by this force in moving the body through a distance of 10 J cap meter along y axis is. अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया है, कि एक बॉडी जो है वो कंस्ट्रेंड है कि वो मूव करेगी वाई डायरेक्शन में, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, और उसकी जो फोर्स की वैल्यू दे रखी है वो आपको गिवन है. तो आपको निकालना क्या है, कि जो वर्क डन है बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 जूल मीटर, कि कितना वर्क डन होगा, कि अगर आपकी जो बॉडी है, आपको निकालना है वर्क डन, कि वर्क डन कितना होगा इस फोर्स के थ्रू, अगर वो डिस्टेंस कहाँ तक, कितना डिस्टेंस अप्लाई किया जाए उसमें, 10 जे कैब मीटर का अलॉन्ग वाई एक्सेस, तो वहाँ पर आपको वर्क डन की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए आपके पास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आर प्रीवियस क्वेश्चन कि वर्क डन क्या होता है, आपके पास वर्क डन होता है आपके पास दैट इज एफ डॉट एस. ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट है, देखिए हमें फोर्स भी गिवन है, ओके, और हमें डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, कितना गिवन है, दैट इज 10 जूल, और हमें फोर्स की वैल्यू भी गिवन है. तो दोनों का क्या कर देंगे, हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी. तो फोर्स की वैल्यू क्या गिवन है हमें, -2
आई कैब प्लस 15 जे कैब प्लस 6 के कैब का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम 10 जे कैब के साथ, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यू इन आवर प्रीवियस वीडियो कि देखिए अगर डॉट प्रोडक्ट, अगर आपके यूनिट जो यूनिट वेक्टर है, अगर सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेम यूनिट वेक्टर के साथ होता है तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। वेयर एज अगर हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आती है, 0। जैसे आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि आई डॉट के आई के साथ हमने जे का कर दिया डॉट प्रोडक्ट तो वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, या जे का के साथ कर दिया तो वो 0 हो जाएगा। तो सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डिफरेंट का यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ओके। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी होगा, ये सेकेंड वाली टर्म का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ होगा और थर्ड वाली टर्म का भी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ होगा, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट का डॉट प्रोडक्ट होगा, ये तो आ जाएगा 2 10 20 माइनस 20 और आई का जे के साथ, तो यानी ये हो जाएगा आई डॉट जे प्लस नेक्स्ट 15 10 150 जे डॉट जे प्लस 6 10 60 के डॉट जे, ओके। अभी आ गया आपका स्टेप। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो क्या हो जाता है, 0। तो ये भी टर्म आपकी क्या बन जाएगी, 0, क्योंकि अगर ये 0 आएगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0 और ये भी आपका 0 आ जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, ओके। बट यहाँ पर जो है वो आपका सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है यूनिट वेक्टर का, यानी जे डॉट जे हो रहा है, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो 150 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 150, ओके। तो यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 150 जूल, ओके। सो योर आंसर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे अगर आपको वर्क डन निकालने आता है, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is, if force is equal to 60 I cap plus 15 J cap minus 3 K cap Newton and velocity is equal to 2 I cap minus 4 J cap plus 5 K cap meter per second, then the instantaneous power is 195 watt, 45 watt, 75 watt, 100 watt, ओके। आपको क्वेश्चन क्या दिया है, आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है और आपको वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, आपको इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू निकालने के लिए दी है, ठीक है। अब देखिए आप, वैसे तो क्वेश्चन इजी है बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है आपके पास, दैट इज एफ डॉट वी, ओके। यानी आपका फोर्स और वेलोसिटी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो आपका क्या आ जाता है, इंस्टेंटेनियस पावर आ जाता है, ठीक है। और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी तो हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। देखिए फोर्स क्या दे रखा है, 60 आई कैब प्लस 15 जे कैब माइनस 3 के कैब, ओके। डॉट प्रोडक्ट विद 2 आई कैब माइनस 4 जे कैब और प्लस 5 के कैप, ओके। यू कैन योरसेल्फ डू दिस क्वेश्चन, ओके। अपने आप करके देखिए और उसके बाद फिर मेरे से आप आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने करना कुछ नहीं है इसमें, आपको पता है सेम का ही आंसर आता है और डिफरेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है 0 हो जाता है, तो हम डायरेक्टली सेम का कर देंगे। अब देखिए 16 2 जा कितना होता है, 60 2 जा 120 होता है, आई कैप डॉट आई कैप आपका 1 हो जाता है तो ये 120 आ जाएगा, प्लस 15 4। अब देखिए यहाँ पर 15 है और यहाँ पर -4 है, जे डॉट जे क्या हो जाता है आपके पास, 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा आपके पास 15 4 सा, ठीक है, जो कि हमारे पास कितना होता है 60, -60 आ जाएगा यहाँ से, -60। वेयरएज यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 5 3 15, तो ये आपके पास आ जाएगा -15, ओके। और के कैप भी आपके पास 1 होता है, तो एक तरह से क्या बन गया 120 प्लस माइनस -60 प्लस माइनस विल बी 120 माइनस 75, ओके। तो अगर आप 120 में से 75 को माइनस कर देते हैं यू विल गेट 45, पावर निकाल रहे हैं तो दिस विल बी 45 watt, okay. So your option B is correct. So in this way you will find these type of questions. Now the question number 4th is,
A position dependent force F is equal to 7 minus 2x plus 3x square Newton act on a small body of mass 2 kg and displaces it from x equal to 0 to x equal to 5 meter. The work done in joules is 135, 270, 35, 70. ओके देखो आपको पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स गिवन है, ठीक है, जो कि एक्ट कर रहा है एक स्मॉल बॉडी पे जिसका मास 2 kg है और वो डिस्प्लेस करता है पोजीशन x इज इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 पे. आपको वर्क डन की वैल्यूज निकालनी है. देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो होते हैं यू शुड नो कि किस तरह से किए जाएंगे और आपको इसके लिए इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं. ओके तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, फोर्स गिवन है, हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है. ठीक है, और वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू, क्योंकि हमें लिमिट्स भी दे रखी है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 5 तक बात हो रही है. ठीक है, तो वर्क डन होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ f dx. ओके अब जो लिमिट जो गिवन है, देखिए ध्यान से, फोर्स हमें गिवन है, लिमिट्स भी हमें गिवन है कि 0 से लेके 5 तक है और हमें मास भी गिवन है. ओके तो लेट अस स्टार्ट. लिमिट ले लेते हैं. इनिशियल आपका 0 था और फाइनल लिमिट है आपका 5. फोर्स आपको क्या गिवन है वो आप फोर्स की जगह लिख दीजिए, दैट इज 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर. ठीक है, इसको आपने इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x. ओके तो हमेशा ध्यान रखिए, देखिए डिफरेंशिएशन में जैसे फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन में भी आपका फॉर्मूला होता है x dx का. दिस इज द सिंबल फॉर द इंटीग्रेशन. ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, मतलब x की पावर में n है, ठीक है, तो हम हमेशा कैसे करते हैं, जो भी पावर होती है उसमें एक हम ऐड कर देते हैं और उसी से हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब रेज्ड पावर बाय 1 बाय द रेज्ड पावर. यानी अगर हमें x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो ये होगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. ओके तो ये होगा आपके पास इसका फॉर्मूला. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. लेट अस सपोज इफ वी आर हैविंग x स्क्वायर. अगर आपने x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x जो है, ये हमें ये बताता है टर्म कि किसके विद रिस्पेक्ट टू हमें इंटीग्रेशन करना है. तो लेट अस सपोज इसमें दिया है dx, तो ये हमें x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है. तो यानी आपका x स्क्वायर था, तो अभी अभी हमने ऊपर फॉर्मूला किया है कि देखिए आपकी जो भी पावर होती है, पावर में हम एक इंक्रीज कर देते हैं और बढ़ी हुई पावर से ही हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. अब यहाँ पर x की पावर है 2, तो x की पावर है 2, तो 2 में एक ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 3 जो आपकी पावर आएगी. तो ये आपका x की पावर 2 का इंटीग्रेशन है. ठीक है, अगर वहीं इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू होती, मतलब आगे 2 लगा होता, 3 लगा होता, तो साथ में हम लगा देते. सपोज अगर कुछ ये इस तरह से आपको कहा होता कि इंटीग्रेशन करिए 3x स्क्वायर का, सपोज. ओके तो हम क्या करते, 3 को बाहर निकाल देते, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करके ये कांस्टेंट इसके साथ था तो इस कांस्टेंट को हम बाहर ही रखते, मींस ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होता तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाता, तब हमारा जो इंटीग्रेशन आ जाता वो x की पावर 3 आ जाता. ओके तो लेट अस कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस. अब देखिए इंटीग्रेशन 0 टू 5. ठीक है, अब सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं, ये आपकी लिमिट्स है, इनको हम बाद में पुट कर देंगे. देखिए 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, 7 के साथ x लग जाएगा. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो आपके पास यहाँ पर वेरिएबल लग जाएगा. -2 ये आपका कांस्टेंट है, तो ये तो हमने बाहर रखा. x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम x का इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए सपोज दिस इज x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो अभी अभी हमने क्या कहा था कि जिसका भी इंटीग्रेशन करते हैं उसकी पावर जो भी होती है उसमें एक इंक्रीज होता है और वो बढ़ी हुई पावर से हम डिवाइड कर देते हैं. अब x की पावर 1 है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, x रेज टू द पावर 2 अपॉन 2. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2. ओके कॉन्स्टेंट टर्म साथ में ही रहती है जैसे मल्टीप्लाई में. नेक्स्ट प्लस 3 था, x का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 3 अपॉन 3. ओके ब्रैकेट बंद हो गया, ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया. अब लिमिट्स हैं तो ये भी हम लिमिट्स भी यहाँ पर लगा देंगे.
ये लोअर लिमिट कहलाती है और ये अपर लिमिट कहलाती है आपकी। ओके, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब 0 to 5। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं, हमेशा जो हमारी ऊपर वाली लिमिट होती है, इसे अपर लिमिट कहते हैं, इसको एक बार हम x की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं पूरे इक्वेशन में, फिर हम माइनस करते हैं, फिर हम लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। ओके, तो वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। ओके, तो देखिए अब हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले अपर लिमिट डालते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट डालते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूरे x में क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 5। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 7, x की जगह 5 डाल दिया, माइनस का 5 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 का क्यूब, ये हमने अपर लिमिट डाल दी। ठीक है, तो ये अपर लिमिट डाल दी, माइनस फिर पूरी की पूरी इक्वेशन में लोअर लिमिट डाली यानी 0 डालिए। तो क्या बन जाएगा, 7 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब। तो इस तरह से हम लिमिट डालते हैं जो भी दी हो। यहाँ तो 0 to 5 दी थी, हो सकता था अगर 2 to 5 होती तो हम लोअर लिमिट में फिर 2 डालते। ओके, तो सब इक्वेशन डाल दी। अब इसको सॉल्व करिए। अब क्या आएगा, 7 5 ज़ा 35 माइनस 5 5 ज़ा 25। ओके, ये 5 का क्यूब है तो 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125। ओके, माइनस यहाँ पर क्या आएगा, ये तो सारा का सारा 0 ही हो जाएगा तो माइनस 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 35 माइनस 25 जो कि आ जाएगा 10 प्लस 125, 125 प्लस 10 कितना होता है आपके 135 जूल्स। ओके, तो आपको वर्क डन ही निकालना था जूल्स में, तो हमारा जो वर्क डन जूल्स में आ रहा है वो कितना आ रहा है, 135 जूल्स आ रहा है। ओके, सो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, इन दिस वे यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम इंटीग्रेशन को किस तरह से करते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is, a force act on a 3 gram particle in such a way that the position of the particle as a function of time is given by x equal to 3t minus 4t square plus t cube, where x is in meters and t is in second. The work done in 4 second is। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक फोर्स जो है वो एक्ट करती है पार्टिकल पे जो कि 3 ग्राम का है, वो इस तरह से एक्ट करती है कि जो पोजीशन होगी पार्टिकल की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो कि आपको x से गिवन है, और जहाँ पर x जो है वो आपको मीटर्स में गिवन है और t आपको सेकेंड में गिवन है। तो आपको वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब देखिए हमें वर्क डन निकालना है और हमें पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो देखिए ना तो हमें फोर्स गिवन है, यस हमें पोजीशन ज़रूर गिवन है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू तो हमें गिवन है, बट उसके लिए भी हमें कहाँ पर निकालना है वर्क डन, 4 सेकेंड पे निकालना है। यानी इस पूरे पे अगर हम जो आपको टाइम की वैल्यू है उसको हम फोर्स सब्स्टिट्यूट कर दे, वहाँ से हमें x की वैल्यू तो मिल जाएगी, बट फोर्स तो तब भी नहीं मिलेगा। तो वर्क डन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए वर्क डन आपको पता है फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मास हमें गिवन है 3 ग्राम, तो मास भी आ गया हमारे पास। अब बचा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें तो वर्क डन निकालना है। देखिए अगर हमारे पास पोजीशन है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस वीडियोस, तो अगर हम पोजीशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वेलोसिटी आता है। वैसे ही अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया जाए तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो ये आपको पोजीशन गिवन है, अगर आप इसका 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन मिल जाएगा उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, मास पुट कर देंगे, पोजीशन पुट कर देंगे, तो आपको वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट अस सी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें पोजीशन दे रखा है, दैट इज x इक्वल टू 3t माइनस 4t का स्क्वायर प्लस टी क्यूब। अब ध्यान से समझिएगा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए ये दे रखा है
तो मुझे तो यहाँ से एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसका पहली बार डेरिवेटिव हमें टाइम के साथ करना पड़ेगा, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, और एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन। तो करते हैं dx/dt, जो कि क्या बन जाएगा v। तो देखिए अब डिफरेंशिएशन में मैंने आपको पहले भी बता रखा है फॉर्मूला, आई विल टेल यू वंस अगेन। अब यहाँ से आपका आंसर क्या आता है, देखिए अगर आपने डिफरेंशिएशन x की पावर n dx का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है, जो पावर है वो आपकी आगे आ जाती है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। याद रखिएगा ये करते हैं हम डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में पावर को हम इंक्रीज करते हैं और बढ़ी हुई पावर से हम डिवाइड करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, जो भी पावर होती है वो पावर आगे आ जाती है, और जो x की पावर में होता है उसमें से हम 1 क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। ओके, लेट अस सपोज अगर हमें x स्क्वायर का आपका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन में जो पावर होती है ये क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, और ये जो x के ऊपर पावर है इसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन। ओके, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज आपको पता ही लग गए होंगे। प्रीवियस केस में मैंने इंटीग्रेशन बताया था और इधर हमने डिफरेंशिएशन बता दिया। तो लेट अस फाइंड डिफरेंशिएशन। अब देखिए t की पावर 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो आपका बाहर आता है, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये 1 आ गया, t 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो t की पावर आ गई 0 माइनस 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और t की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, और t की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो कि 2 आ गया आपके पास। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 3 आ जाएगा, माइनस 4 2 ज़ा 8t प्लस 3t स्क्वायर। ओके, तो ये आपकी वैल्यू आ गई वेलोसिटी की। अब इसका अगर आप एक और बार डिफरेंशिएशन कर दें, यानी आप क्या कर दें, d2x/dt स्क्वायर कर दें, एक बार दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दें अगर हम इसका, ये तो हमने एक बार डिफरेंशिएशन करके हमारा आंसर आया, अब आप इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी अब हम निकालने वाले हैं d2x/dt स्क्वायर, जिसको आप क्या कह सकते हो, dv/dt भी कह सकते हो, यानी हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है आपका 0 माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो t की पावर 0 आ जाएगा, और t की पावर 0 क्या होता है, 1 8, सिंपल 8 आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, प्लस ये 2 आगे आ जाएगा, और t की पावर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये पूरा आपके पास क्या बना, दैट इज -8 प्लस 6t। ओके, तो देखिए ये आपके पास आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्या आ गई, ये एक्सेलरेशन। यानी अगर हम पोजीशन का 2 बार डेरिवेटिव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गया है, हमारे पास पोजीशन की वैल्यू भी है, और हमारे पास मास भी है, तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। लेट अस फाइंड वर्क डन। वर्क डन होता है m इंटू ए इंटू एक्स, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको जो मास गिवन है वो 3 ग्राम्स गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है हम SI यूनिट में kg में लेते हैं, तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, तो 3/1000 इंटू, अब देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी आई है, लेकिन उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है क्वेश्चन में कि आपको वर्क डन की वैल्यू 4 सेकंड पे निकालनी है, यानी आपको t की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, 4, तो हम यहीं सब्सटीट्यूट कर देते हैं, -8 प्लस 6 इंटू 4, ठीक है। 6 4 ज़ा कितना होता है आपके पास, 24 होता है, 24 माइनस 8 कितना होता है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली यहाँ पर 16 पुट कर देते हैं, इंटू एक्स। अब x भी आपके पास गिवन था, बट इसकी वैल्यू भी हमें कहाँ पर डालनी है, t4 चाहिए, तो हम यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे 4। तो अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट अस फाइंड आउट 3 इंटू 4 माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 4 ज़ा 16 इंटू 16 माइनस प्लस ये आपका 4 का क्यूब आ जाएगा। ओके, इफ यू विल सॉल्व यू विल गेट 12 माइनस यहाँ पर आपका आ जाएगा 64 प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64,
ये 64 से प्लस 64 माइनस 64 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ गया 12। ओके, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। सॉल्व इट, यू विल गेट द वर्क डन। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 576। ओके, 576 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, अब देखिए ये जो आ गया ये हमारा आ गया जूल्स, वर्क डन जूल में आ गया। अब देखिए ये जो है 10 की पावर 3 है आपका, इसको हम न्यूमरेटर में ले आते हैं तो ये हम लिख सकते हैं ऐसे 776 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 जूल। ओके, अब देखिए 10 रेज टू द पावर -3 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मिली। दिस इज मिली। जो मिली होता है वो होता है आपका 10 की पावर -3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 576 मिली जूल्स। ओके, सो योर आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो 10 की पावर -3 को मिली कहते हैं, 10 की पावर -6 को माइक्रो कहते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या सब पुट कर दिया, मिली। तो इन दिस वे यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको आने चाहिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और किस तरह से हम इनको कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर, लीव द कमेंट बिलो and do like and subscribe our channel. Thank you so much.